हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? कान्हा जी कृपा से मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको काफ़ी समय पहले की बात बता रही हूँ। कोई हो गई 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ आप लोगों को। कान्हा जी को मैं तब भी मानती थी। तो मैं शुरू से ये कहती थी कि अगर मुझे कभी किसी बात की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने कान्हा जी को ही पुकारूँगी, वही मेरी मदद करेंगे। मुझे विश्वास था और है कान्हा जी पर। तो एक बार की बात है कि हमारे यहाँ छत पर केबल पड़ी हुई थी और लाइट चल रही थी, उसमें जॉइंट लगा हुआ था, जॉइंट ढीला था। तो मैंने देखा कि यहीं से लाइट जाती है। तो उस टाइम तो मैंने ध्यान था मुझे कि इसमें करंट है। मैंने कहा नीचे से बंद करके आऊँगी तब मैं इसको ठीक करूँगी और लट्ठे से भी निकाल दूँगी। लट्ठा हमारे घर के पास ही था, तब मैं इस जॉइंट को ठीक कर दूँगी। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भूल गई कि मुझे लट्ठे पे से भी केबल निकालनी है। और मैंने जाके उस केबल को पकड़ लिया, हाथ में ले लिया। और दो इतने बड़े बड़े जॉइंट, उनमें तार निकले हुए थे। मैंने जाते ही वो पकड़ लिए। जब मैंने मतलब कसने के लिए मैंने पकड़ी हाथ से ही। और जैसे ही मैंने उनको हाथ में उठाया, मैं समझ नहीं पाई ये मुझे क्या हो गया। मेरा शरीर एकदम सुन्न सा हो गया, भारी भारी हो गया। फिर मेरा दिमाग तो पूरा काम कर रहा था। मैंने कहा अरे मुझे लाइट ने पकड़ लिया। छत पर कोई भी नहीं था, मेरी भतीजी उसी से थोड़ी देर पहले ही निकल के नीचे उतर के गई थी। सामने भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सामने वाले घर में भी। मैंने कहा, एक बार मेरे मुंह में से आवाज़ निकली, कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाओ। लेकिन अगर कोई सुनता तो मुझे छुड़ाने आता। मम्मी और सब लोग नीचे थे। तब मैंने सोचा कि अब मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, अब मैं मर जाऊँगी। तो मैं वहाँ से कोई 5 कदम और पीछे हटती चली गई। लेकिन तार मेरे हाथ में था, केबल मेरे हाथ में थी, लाइट मुझे छोड़ नहीं रही थी। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पापा जी 4 साल पहले ही ख़त्म हुए थे। कोई 16 साल पुरानी बात हो गई शायद। 4 साल पहले ही ख़त्म हुए थे। लेकिन हमारे घर में कोई पापा जी को भूल नहीं पा रहा था। हमारे घर की उस समय बहुत हालत ख़राब थी, हमें हर समय हम रोते रहते थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि हमारे पापा जी ख़त्म हुए तो पापा जी को तो हम अब तक घर में कोई नहीं भूल पाया है। और आज मैं भी मर जाऊंगी तो अब घर का क्या होगा। बस ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी। हमारे 2 बड़ी दीदी हैं, उनकी शादी हो गई है। और भैया हैं, मुझसे 6 साल बड़े भैया हैं, जो मैंने आपको ब्लॉग में भाभी दिखाई थी। और मैं हूँ। मैंने अब घर का क्या होगा, बस यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने अब मैं मरने वाली हूँ और मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। फिर मैं 5-6 कदम और पीछे हटी, लेकिन तार फिर भी नहीं हटा। धीरे धीरे खिसकती गई, लेकिन तार नहीं छूट रहा था। बस फिर मेरे दिमाग बोल नहीं पा रही थी मैं, बस मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अब मैं मरने वाली हूँ, अब मैं मरने वाली हूँ, कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बचा ले। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं अपने स्कूल में अपने हेड से यही कहती थी कि मुझे जब कभी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने कान्हा जी को बुलाऊंगी, वही मेरी मदद करने आएंगे। तो मेरे दिमाग में यही बात आई। मैंने कहा कि अब मैं मरने वाली तो हुई, चलो एक बार अपने कान्हा जी को बुला लेती हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दें। देखो मेरे ये हाथ में, इतनी साल पुरानी बात है, देखो ये बने हुए हैं और ये हाथ में अभी भी है। देखो ये निशान बने हुए हैं। चल गई थी मैं, तो मैं एकदम से वो तार जो था मेरे हाथों में ही था। मैंने अपने दिमाग में मेरे चल रहा था कि चलो मैं एक बार अपने कान्हा जी को बुला ही ले रही हूँ। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो एकदम से मैं गिर गई। और जैसे ही मैं गिरी, मेरे मुंह में से निकला कि कान्हा जी, एकदम तेज़ आवाज़ में निकला। वैसे मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उस टाइम कान्हा जी निकल गया। जैसे ही, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जैसे ही मेरे मुंह में से कान्हा जी निकला, मुझे नहीं पता था कि मेरे जो केबल है जो मेरे पैर के ऊपर है, अंगूठे के ऊपर है, बस मेरे मुंह में से कान्हा जी निकला। पैर मेरा अपना आप ऐसे हुआ सीधा। और तार जो था, मेरे हाथ यहाँ रखे हुए थे, तार भी यहीं था। मेरी गर्दन पे भी निशान बन गए थे, मेरी गर्दन भी जल गई थी। तो जैसे ही मैंने कान्हा जी मुँह में से निकला, तार अपने आप, मेरा पैर ऐसे हुआ जैसे लगा जैसे किसी ने मेरा पैर खींचा हो, और उसी के ऊपर केबल थी। तो वो केबल जो थी मेरे हाथ में से अपने आप छूट गई।
बताते हुए मुझे पसीना आ गया। आज में मेरा बीपी जो है एकदम आज हाई हो गया था, वैसे कम रहता है, अभी उल्टियाँ हुई हैं मुझे, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो केवल जो थी अपने आप मेरे हाथ में से छूट गई। जो कान्हा जी मैंने एकदम मुंह में से निकली थी वो आवाज़ नीचे तक पहुंच गई, वो मेरी मम्मी ने सुन ली। तो मम्मी ने फिर भाभी से कहा कि देख इसको बंदरों ने पकड़ लिया, ये बंदर देखते ही ई करने लगती है। तो भाभी और मम्मी ऊपर आई, तब तक मेरे हाथ में से केवल छूट गई थी। मैं आपको लोगों को बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो इस तरीके से एक बार मैंने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा है। बस मैं उस टाइम ये मेरे मन में चल रहा था कि अभी मेरे 4 साल पहले मेरे पापा जी की डेथ हुई है, 4-5 साल पहले, शायद 4 साल हुई थी, और अब मैं भी मर जाऊंगी तो घर का क्या हाल होगा। तो उस टाइम मैं मरना नहीं चाह रही थी। वैसे तो मौत तो जब ही होती है जब आती है, कोई रोक नहीं पाता है, लेकिन उस टाइम मैं जीना चाहती थी। मैं ये सोच रही थी अगर मैं मर जाऊंगी तो घर का क्या होगा। तो बस मैंने कहा कान्हा जी बस केबल छूट गई, और मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो बना रही हूँ। कान्हा जी को मैं पहले भी मानती थी, अभी भी मान रही हूँ और मानती रहूँगी। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे जीवन जीने का आधार ही मेरे कान्हा है, और कान्हा जी मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ हैं। बस उन्हीं के ऊपर अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। कोई परेशानी होती है अपने कान्हा जी से बात करती हूँ, उन्हीं को समस्या बताती हूँ। वैसे तो कोई परेशानी है नहीं, अगर हो भी तो कान्हा जी को बताती हूँ। वैसे तो ज़िंदगी में जीवन है तो मृत्यु भी है, आना जाना तो है ही, लेकिन उस टाइम मैंने मौत को अपने सामने देखा था। याद करती हूँ तो एकदम बड़ा अजीब सा लगता है कि देखो हो सकता है नहीं आई हो मेरी उस टाइम मृत्यु, लेकिन जो मेरे साथ घटना हुई वो मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो तो अच्छा है, नहीं तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अपने कान्हा जी की पूजा करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बस यही मेरी कमी है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और मुझे झूठ से नफरत है। हाँ, अगर किसी की मदद करनी हो मुझे और मुझे लग रहा है वो इंसान सही है तो मैं झूठ बोल देती हूँ उसके बचाव के लिए। वैसे मैं झूठ नहीं बोलती, कभी झूठ का सहारा नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, सत्य नारायण। तो मैं जब सत्य की पूजा करती हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, और अपना ब्लॉग यहीं समाप्त कर रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।